हेलो फ्रेंड्स, स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मैथ का रिलेटेड जो चैप्टर है एज यानी आयु संबंधी, एज ऑन प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, उससे कुछ हम लोग बेसिक समझ लेते। पहले बेसिक फंडा क्या है, कहने मतलब आयु संबंधी होता क्या है। आयु जो संबंधित है उसमें हम किससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि आयु जो संबंधित है वो अनुपात तथा गुणा पे आधारित रहता है। जिससे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति का प्रेजेंट एज x ईयर है तो t वर्ष पूर्व या पहले उसका उम्र क्या होगा, या t वर्ष पश्चात या बाद उसका उम्र क्या होगा। पूर्व किसी क्वेश्चन में पूर्व रहेगा या पहले रहेगा, किसी क्वेश्चन में पश्चात रहेगा या बाद रहेगा। पश्चात या बाद यानी आज जो है एज उस एज के बाद हो गया, वो पश्चात या बाद हो गया। और आज का एज से जो पीछे चले गए वो हो गया पूर्व या पहले। जैसे इसमें देखिए वह जो जब लिखे यहाँ कि जब कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति यहाँ राम मान लिए हैं। राम प्लस टी वर्ष और माइनस टी वर्ष, यानी माइनस जो डिनोटेड होगा पूर्व या पहले, पश्चात होगा प्लस में यानी पश्चात या बाद। ठीक है, तो यहाँ एक्स यानी पूछा है कि पूर्व या पहले, टी वर्ष पूर्व या पहले, तो पूर्व और पहले एक्स माइनस टी हो जाएगा। उसी तरह पश्चात एक्स प्लस टी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कहने मतलब इसमें ये समझ लेते हैं कि जैसे आज एज मेरा है 25 वर्ष, तो आज से 5 साल बाद हो जाएगा मेरा 25-30 वर्ष। और आज से 5 साल पहले मेरा एज था 20 वर्ष। ठीक है, चलिए उसी से और एक क्वेश्चन फिर करते हैं समझने के लिए। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राकेश की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले, हम यहाँ लिख दिए पूर्व, दोनों एक ही साथ लिख दिए कि समझने के लिए, और 5 साल पश्चात या बाद उसका आयु क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। कहने मतलब 5 साल पहले या पूर्व का है, तो उसमें वर्तमान आयु दिया हुआ है 30 वर्ष। तो 5 साल पहले या पूर्व, यानी पहले और पूर्व में हम लोग कहते हैं पहले हो या पूर्व हो, उसमें जितना वर्ष दिया होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे हम लोग कर दिए हैं। देखिए 5 वर्ष पहले या पूर्व 30 - 5 = 25। फिर कहता 5 साल पश्चात या बाद, तो उसमें वर्तमान आयु जैसे था 30 वर्ष, तो 5 साल बाद या पश्चात बोलेगा तो 30 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो हो गया 35 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की तिगुनी है। 12 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाती है, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है। यानी बोला गया है कि जो अभी जो पिता है उनकी उम्र का, जो पिता है अपने पुत्र की उम्र का तिगुना है। यानी जो पुत्र होगा 1 तो पिता हो जाएगा 3 गुना। तो 12 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगा। यानी 12 वर्ष के बाद जो पुत्र मानो 1 हो जाएगा तो पिता हो जाएगा 2। तो चलिए बनाते हैं पहला मेथड से। ठीक है, इसमें पहला मेथड में बोला गया है पहला मेथड से बनाते हैं कि बोला गया है पिता को हम डिनोटेड किए एफ से और पुत्र को डिनोटेड किए स्मॉल एस से।
तो बोला गया है कि पहला जो पिता को उम्र तिगुना हो जाता है, पुत्र की उम्र का तिगुना हो जाता है। तो पुत्र 1 मान लिए हैं, पिता 3 हो गया, 3:1 हो गया। फिर 12 वर्ष बाद कहता है, 12 वर्ष बाद या पश्चात, यानी यहाँ बाद है तो बाद इसमें प्लस यहाँ लिख लिए क्योंकि बाद हुआ है, और पहले रहता तो यहाँ माइनस चिन्ह दे देते हैं, सिर्फ इसी में डिफरेंस। और यहाँ 12 वर्ष लिख दिए। उसके बाद फिर कहा 12 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, पुत्र का दोगुना हो जाता है। तो पिता का 2 हो गया तो पुत्र का 1 हो गया। तो इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं रेशियो का, और एज को सामने गुना करके फिर माइनस करते हैं, ठीक है। जिसे और इसमें ये ध्यान रखना होगा दोस्त आप लोगों को कि जो बड़ा रहेगा वो पहले आएगा, जो छोटा रहेगा उसके बाद आएगा। उसी तरह एज में इसमें भी वर्षों में कि जो बड़ा रहेगा वो पहले लिखेंगे, जो छोटा रहेगा वो बाद में लिखेंगे। तो कहने मतलब 3 × 1 3 और 2 × 1 2 माइनस कर दिए। उसी तरह यहाँ इसको साथ इसको गुना कर देंगे, 12 × 2 24 और 12 × 1 12, ठीक है। तो 3 - 2 जाएगा तो 1 यूनिट बराबर 12 हो गया, ठीक है। तो पूछा गया था कि पिता की वर्तमान उम्र, तो पिता की वर्तमान उम्र इधर कितना था, 3 था, तो 3 × 12 36, और सन का एक था 1 × 12 12 वर्ष, ठीक है। इसी को सेकेंड मेथड से बनाते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड है कि पिता को भी यहाँ भी डिनोटेड किए हैं F से और सन को डिनोटेड किए हैं स्मॉल s से। बोला गया था कि अपने पुत्र का तिगुना हो जाता है, तो 3:1। फिर 12 वर्षों के बाद इधर 12 वर्ष लिख दिए हैं, बाद लिखा है तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाता है, वो अपने पुत्र का दुगुना हो जाता है, तो 2:1 लिख दिए हैं। अब इसको इसमें ऐसा लगाना है कि ये जो डिफरेंस है, जितना डिफरेंस कहने मतलब 3 और -1 में डिफरेंस 2 हो रहा है, तो इसको भी हमको उतना ही पे लाना पड़ता। कोई एक में ये रहता कम डिफरेंस, ये ज्यादा रहता तो इसको करते गुना। अभी इसमें 1 का डिफरेंस है तो इसलिए इसको ऐसा से गुना करेंगे कि इसमें भी 2 का डिफरेंस हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 × 2 = 4 और 2, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस हो गया। तो इसको अभी ये ऑप्शन इधर मान लीजिए कि नहीं है। फिर से अगला ऑप्शन फिर से बैठाते हैं समीकरण कि पिता का 3 हो गया और पुत्र का 1 हो गया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 2 × 2 = 4 और ये 2, ठीक है। तो इसको देखिए डिफरेंस 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। इधर उसी तरह इसमें भी डिफरेंस करना होगा, या तो ये बड़ा हो सकता है या ये भी नीचे वाला भी बड़ा हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि ऊपर वाला ही बड़ा होगा, नीचे भी बड़ा हो सकता है, बट एक बड़ा होगा तो एक छोटा ही होगा, और उसका जो डिफरेंस होगा इसका जितना डिफरेंस होगा जिस लाइक सेकंड वाला का भी उतना ही डिफरेंस होगा। कहने मतलब देखिए 4 में से 3 गया तो 1 गया बचा, इसमें भी इसे 2 में से 1 गया तो 1 बचा। सेम लाइक इसमें भी देखते हैं 3 में से 1 गया 2 बचा, और इधर 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। इसमें 1 1, तो फिर इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 12 वर्ष। तो फिर पिता की कितना था 3 × 2 36, सन का था 1 × 12 वर्ष, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। उसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है, यानी 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, तो 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। कहने मतलब जो दिया गया 10 साल पहले और क्या बोले थे पूर्व, फिर इसमें
बाद और पश्चात। तो यहाँ हम लोग को ध्यान देना है कि 10 साल पहले दिया गया है, उसका अनुपात 7:2 है। तो इसको पहला मेथड से पहले देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड से भी देखेंगे। इसमें भी पिता और बेटे हैं, तो हम लोग ने डिनोट कर लिया एफ और स्मॉल एस से। पिता को कैपिटल एफ, आप स्मॉल एफ भी ले सकते हैं, और सन को स्मॉल एस। स्मॉल एस इसलिए लिए कि यहाँ 5 भी हो जाता है, तो दोनों का फिर कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, तो बोला गया है पिता और पुत्र का योग 65 ईयर है, ठीक है। फिर बोला गया था 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात। तो 10 साल पहले तभी बताए थे कि यानी हमको प्रेजेंट में आना होगा, तो हमको क्या करेंगे, फिर उसमें हम लोग 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले है। तो जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे कि अभी से 5 साल पीछे जाएंगे तो माइनस होगा, तो हमको प्रेजेंट में आने के लिए जितना साल पीछे गए उतना तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसी पे हम लोग देखिए क्या किए हैं, 7x + 10 जो 10 साल पहले है, तो उसमें 10 जोड़ दिए। उसी तरह 2x 2 रेशियो है, उसमें 10 जोड़ दिए तो 65। तो 7x + 2x 9x, और 10 + 10 20, इधर 20, तो 65 में 20 कर दिए माइनस, तो 45 बच गया। x बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो x बराबर जब 5 आ गया, तो इसमें पूछा गया है कि क्या 10 साल बाद उनकी उम्र क्या होगा, यानी 10 साल के बाद पिता और पुत्र दोनों का उम्र क्या होगा। तो यहाँ आगे क्या प्रेजेंट एज कितना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 5, और इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। फिर 10 साल बाद बोला है तो 10 उसमें जोड़ देंगे। तो इसी तरह हम लोग देखिए क्या किए हैं, 7 × 5 + 10 45 आ गया। 45 में 10 जोड़ दिए 55 आ गया, ठीक है। उसी तरह सन का हो गया 2 × 5 10 + 10 20, और उसका फिर क्या हो गया 20 + 10 30। अब पूछा गया अनुपात। अनुपात में कहने का मतलब पिता बाई पुत्र कर देंगे तो अनुपात निकल जाएगा, क्योंकि पिता की 55 है, पुत्र का 30 है, उसको डिवाइड कर देते हैं तो 5 से, तो 5 का हो गया 11 × 5 55 और 6 × 5 30, तो यानी रेशियो कितना आ गया 11:6। इसी का सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं कि सेकेंड मेथड बोला गया पुत्र और सन का योग है 65, ठीक है। यानी पिता और बेटे का योग है 65। यहाँ तो यहाँ भी क्लियर है कि पिता को हम लोग एफ मान लिया है, सन को स्मॉल एस मान लिया है। फिर दिया गया है कि पिता और पुत्र का रेशियो कितना है 7:2। 10 साल पहले, 10 साल पहले कहने का मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, 7 + 2 9 यूनिट हो जाता है। 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी जब 10 साल पहले हम जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, दोनों का एज माइनस कर देंगे, तभी तो 10 साल पीछे जाएंगे। कहने का मतलब ये 10 साल पहले ना दोनों का यूनिट है 7:2, तो हम 10 साल पहले योग में भी चले जाते हैं। तो 7 + 2 9 यूनिट हो गया, उसमें 20 माइनस कर दिए तो 45 आ गया। 1 यूनिट बराबर 5 आ गया, क्योंकि 45/9 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके दोस्त, यहाँ नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लिया 45/9, तो 9 5 जा 45, यानी ये 5 यूनिट उसी के बराबर लिखे हैं, ठीक है। फिर तो उसी तरह का था कि पिता का था 7 × 5 + 10। ये क्योंकि यहाँ जब 10 10 साल पीछे था, तो ये 10 साल पीछे करने यानी प्रेजेंट आने के लिए 10 साल यहाँ जोड़ेंगे। अब फिर बोला गया है कि 10 साल बाद, यहाँ 10 साल बाद भी पूछ रहा है, तो 10 साल बाद जाने के लिए दोनों का ऐड कर देंगे, यानी 7 × 5 + 10 + 10 55 आ गया। उसी तरह सन में भी करेंगे 2 × 5 + 10 फिर +10, ये 10 हो गया प्रेजेंट में आ गए, और ये 10 साल आफ्टर हो गए, ठीक है। तो पूछा गया था इसलिए, तो फिर 30 हो गया, PRESENT प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसका भी आ गया 30। तो रेशियो पूछा गया पिता और पुत्र का, तो पिता बाई पुत्र कर देंगे तो 11:6 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। कहने बोला गया है कि ए तथा बी का अनुपात दिया गया है 6:5 तथा उनकी आयु का योग दिया गया है। ए प्लस बी का योग है, कहने मतलब 45 वर्ष। तो 8 वर्ष पश्चात मतलब क्या दोस्त, बाद का, ठीक है। उनकी आयु का योग क्या होगा पूछा गया है। तो इसको भी चलिए फर्स्ट मेथड से पहले बनाते हैं, इसके बाद फिर सेकंड मेथड भी बताएंगे। तो ए और बी, ए रेशियो बी 6:5 दिया गया था और इसका यहाँ सिंबल प्लस भी दे सकते हैं। 6 + 5 का योग कितना दिया हुआ था, 45 हुआ। तो 6 + 1 कितना हो गया, 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर 44, 1 यूनिट बराबर 44/11 यानी 4 हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट = 4 दिया गया। तो पूछा गया है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष पश्चात यानी 8 वर्ष पश्चात तो जोड़ना होगा 8। तो उसी में हम लोग क्या किया, 6 × 4 यानी 6 और ये 4 आया। तो 6 × 4 = 24 हो गया। 8 वर्ष हमको बाद जाना है तो 8 ऐड कर दिए तो हो गया कितना, 32। उसी तरह 5 × 4 20 + 8 28। तो रेशियो पूछा गया था 32/28। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 8:7 के रेशियो में कट जाएगा, यानी ए और बी का 8 साल के बाद एज हो जाएगा 8:7, ठीक है। उसी को सेकेंड मेथड से हम लोग देखते हैं। देखिए बोला गया है कि मान लेते हैं ए की उम्र 6 हो गया x, बी का हो गया 5x, ठीक है। 6 + 5x बराबर हो गया 44, क्योंकि दिया गया ए प्लस बी का एज दिया हुआ है 44। तो x = 4 आ गया। उसी तरह फिर यहाँ भी कर देते हैं कि 6 × 4 = 44, सॉरी 6 × 4 × 24 अब +8 32। 5 × 4 = 20 +8 28। रेशियो पूछा गया था 32/28, 8:7 यानी 8:7, ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है श्याम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जस्ट ऊपर का जो मैथ बना है उसी तरह से मैथ है, बट आपके लिए हैं कि एक ही टाइप का 2 मैथ हो जाएगा, तो जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जो छोटा रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है श्याम और मोहन, श्याम को S से डिनोट कर लिए हैं, मोहन को M से डिनोट कर लिए हैं। तो रेशियो दिया हुआ था 4:3, ठीक है, 4:3 और योग दिया हुआ है 28। तो योग करने के लिए यहाँ प्लस कर दिए 28 हो गया, ठीक है। तो 4 + 3 यानी 7 यूनिट बराबर 28, 1 यूनिट बराबर 4 आ गया, 1 यूनिट बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो फिर S = यानी S डिनोट हम लोग किसको किए हैं, श्याम को। तो श्याम क्या हो गया, श्याम यहाँ हो गया 4 × 4 16 और 8 साल बाद बोला गया है तो 16 + 8 24। उसी तरह मोहन को भी डिनोट M से डिनोट किए थे, तो M यानी मोहन 3 × 4 12 + 8 20। तो दोनों का रेशियो पूछा गया है श्याम और मोहन का, तो 24/20 यानी 6:5 आंसर हो गया। इसका भी सेकेंड मेथड जब चाहेंगे तो इस मेथड से बना सकते हैं जो हम बताए थे कि मान लीजिए x यानी मान सकते हैं इसमें 4x और 3x, 4x + 3x = 28
तो x बराबर आ जाएगा यहाँ 4 को फिर वैल्यू पुट कर दीजिए 4x में, तो 16 प्लस 8 24 और 6 फिर 4 इंटू 3 12 प्लस 8 20। चलिए ओके दोस्त, आज का वीडियो क्वेश्चन 5 तक ही रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।